हेलो दोस्तों, फ्लैट वाइसली में आप सभी का स्वागत है। तो हम TSSB के लिए और KBS की भी नोटिफिकेशंस आई चुकी है कि इस बार एग्ज़ाम होगा। तो कोई भी आपका TSSB का एग्ज़ाम होता है, PRTO, PGTO, TGTO या किसी भी जॉब का एग्ज़ाम होता है तो उसमें करंट अफेयर्स आती है। तो हम डेली न्यूज़ को देखेंगे, करंट अफेयर्स भी और न्यूज़ भी अपडेट होती रहेगी। तो हम आज से शुरू कर रहे हैं। करेंटली ये 1 जुलाई की न्यूज़ है जो कि मैं आज आपको बताऊंगी सारी की सारी। तो इस वीक की हम ऑलमोस्ट सारी न्यूज़ कवर करेंगे इस वीक में। सो लेट्स स्टार्ट। हाल ही में किस राज्य सरकार ने राष्ट्रीय MSME पुरस्कार 2022 में प्रथम पुरस्कार जीता है? तो हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए होगा ये। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ रिसेंटली वन द फर्स्ट प्राइज इन द नेशनल MSME अवार्ड? तो ये जो स्टेट है वो है ओडिशा। और इसके बारे में पूरी डिटेल्स चाहिए तो मैंने हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखी है, मैं एक बार पढ़ देती हूँ। बाकी आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं एंड आराम से पढ़ सकते हैं। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम MSME विभाग ओडिशा सरकार को MSME के विकास के लिए विभिन्न विकासात्मक पहलों के आधार पर MSME क्षेत्र के प्रचार और विकास में उत्कृष्ट योगदान के लिए राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों को राष्ट्रीय MSME पुरस्कार 2022 श्रेणी में प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। बिहार और हरियाणा क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर है। फर्स्ट नंबर पर उड़ीसा को अवार्ड मिला है, सेकंड नंबर पर बिहार को अवार्ड दिया गया है और थर्ड नंबर पे हरियाणा आया है MSME नेशनल अवार्ड में। तो इस चीज़ को हम इंग्लिश में देख लेते हैं। MSME की फुल फॉर्म है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा इन द कैटेगरी नेशनल MSME अवार्ड्स 2022 टू स्टेट्स और UTs फॉर देयर आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रीब्यूशन इन प्रमोशन and development of MSME sector on the basis of various developmental initiatives for the development of MES. The first prize has been awarded. Bihar and Haryana finished second and third respectively. अब आते हैं नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़ पे, वो है हाल ही में किस राज्य में T-Hub सुविधा शुरू की गई है? Recently in which state T-Hub facility has been started? तो आंसर है हमारा तेलंगाना स्टेट है जिसमें कि अभी रिसेंटली T-Hub फैसिलिटी शुरू की गई है। अब पूरी न्यूज़ को देख लेते हैं क्या है। उद्योगपति रतन टाटा ने हैदराबाद में तेलंगाना सरकार के हालिया T-Hub के उद्घाटन की सराहना की। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव को हैदराबाद नई T-Hub सुविधा के लिए टाटा सन्स के मानद चेयरमैन से बधाई मिली, जिससे भारतीय स्टार्टअप परिस्थितिकी तंत्र में काफ़ी सुधार होगा। तेलंगाना सरकार ने हैदराबाद में दुनिया का सबसे बड़ा नवाचार परिसर खोला और घोषणा की कि शहर जल्द ही स्टार्टअप कंपनियों में अगले महत्वपूर्ण नवाचार का उत्पादन करेगा। हमारे राज्य में स्टार्टअप इकोनॉमिक्स को सुलभ प्रतिभा के लिए दुनिया के शीर्ष 10 में से एक माना जाता है। इंडस्ट्रियलिस्ट रतन टाटा लॉडेड द तेलंगाना गवर्नमेंट्स रिसेंट इनॉग्रेशन ऑफ T-Hub in Hyderabad. Telangana Chief Minister K. Chandrasekhar Rao received a compliment from the honorary chairman of Tata Sons for the new T-Hub facility in Hyderabad that will significantly improve the Indian startup ecosystem. The Telangana government opened the world's largest innovation complex in Hyderabad and announced that the city will soon produce the next significant innovation in startup companies. The startup ecosystem in our state is recognized as one of the top 10 in the world for accessible talent. हाल ही में इंग्लैंड के किस क्रिकेटर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? विच इंग्लैंड क्रिकेटर हैज़ रिसेंटली रिटायर्ड फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट? तो ऐसे कौन से इंग्लैंड क्रिकेटर है जिन्होंने कि अभी रिसेंटली रिटायर हुए हैं इंटरनेशनल क्रिकेट से? वो है इयॉन मॉर्गन। तो इन्होंने क्यों लिया, एक बार थोड़ी सी प्रॉपर डिटेल देख लेते हैं। इंग्लैंड और वेल्स क्रिकेट बोर्ड ECB के अनुसार इयॉन मॉर्गन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से तत्काल संन्यास की घोषणा की है। मॉर्गन इंग्लैंड की मेंस वाइट बॉल टीम के कप्तान थे। 35 वर्षीय कप्तान ने इंग्लैंड के साथ अपने 13 साल के अंतर्राष्ट्रीय करियर के दौरान 2019 में लॉर्ड्स में अपनी पहली ICICI पुरुष क्रिकेट विश्व कप जीत के लिए इंग्लैंड की पुरुष टीम की कप्तानी की। उन्होंने 2010 में कैरेबियन में आयोजित ICICI पुरुष T20 क्रिकेट विश्व कप में इंग्लैंड के लिए भी प्रतिस्पर्धा की। According to the England and Wales Cricket Board (ECB), Ian Morgan has announced his immediate retirement from international cricket. Morgan was the captain of England's men white ball team. The 35-year-old captain captained the
England men's team to their maiden ICC Men's Cricket World Cup victory at Lord's in 2019. During his 13-year international career with England, he also competed for England in the 2010 ICC Men's T20 Cricket World Cup held in the Caribbean. हाल ही में किस देश ने भारत की आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ पर 75 छात्रवृत्तियों की शुरुआत की है? विच कंट्री हैज रिसेंटली लॉन्च्ड 75 स्कॉलरशिप्स ऑन द 75th एनिवर्सरी ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस? तो आंसर है ब्रिटेन। ब्रिटेन ऐसी कंट्री है जिसने रिसेंटली लॉन्च किया कि वो 75 स्कॉलरशिप्स हर एक बच्चे को देगी जो भी ब्रिटेन में पढ़ने जाएगा। अब एक कंप्लीट न्यूज़ देख लेते हैं इसके बारे में। यूनाइटेड किंगडम सरकार ने भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में सितंबर से यूके में अध्ययन करने के लिए भारतीय छात्रों के लिए 75 पूरी तरह से वित्त पोषित छात्रवृत्ति की पेशकश करने के लिए भारत में प्रमुख व्यवसायों के साथ साझेदारी की घोषणा की है। इसके अतिरिक्त भारतीय ब्रिटिश काउंसिल विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित STM की में महिलाओं के लिए लगभग 18 छात्रवृत्ति की पेशकश कर रही है, जिसमें 150 से अधिक यूके विश्वविद्यालयों में 12,000 से अधिक पाठ्यक्रम शामिल है। द यूनाइटेड किंगडम गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस्ड अ पार्टनरशिप with leading business in India to offer 75 fully funded scholarships for Indian students to study in the UK from September to commemorate the 75th anniversary of India's independence. Additionally, the British Council of India is offering about 18 scholarships for women in science, technology, engineering and mathematics, covering over 12,000 courses in 150 UK universities. Next question. हाल ही में किस राज्य सरकार ने सिंगल यूज़ प्लास्टिक बाय बैक योजना शुरू करने की घोषणा की है? विच स्टेट हैज़ रिसेंटली अनाउंस्ड टू लॉन्च सिंगल यूज़ प्लास्टिक बाय बैक स्कीम? तो ये जो स्टेट गवर्नमेंट है ये है हिमाचल प्रदेश की, जिसने बैन ही लगा दिया है बिल्कुल प्लास्टिक पे कि कोई भी यूज़ नहीं करेगा, और अगर यूज़ भी कर रहे हो तो एक बार ही यूज़ करो और उसको रीयूज़ करते रहो, मतलब उसको रिसाइकल करना। ये नहीं है कि तुमने यूज़ करे जा रहे हो, पोल्यूशन फैला रहे हो, फेंक दिया। तो इसके बारे में पूरी डिटेल पढ़ लेते हैं। हिमाचल प्रदेश में 1 जुलाई से एकल उपयोग प्लास्टिक स्टिक पर प्रतिबंध लग जाएगा। प्रदेश सरकार ने प्लास्टिक उत्पादों से होने वाले प्रदूषण से निपटने के लिए यह फैसला किया है। पर्यावरण विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना ने बुधवार को एकल उपयोग वाली प्लास्टिक वस्तुओं के उपयोग को खत्म करने के लिए बनाई गई विशेष टास्क फोर्स की बैठक की अध्यक्षता की। इसमें उन्होंने विभिन्न विभागों, जिला उपायुक्तों को 1 जुलाई 2022 से एकल उपयोग वाली प्लास्टिक वस्तुओं पर प्रतिबंध लगाने के निर्देश जारी किए हैं। एकल उपयोग प्लास्टिक स्टिक में ईयरबड, गुब्बारों में लगी प्लास्टिक स्टिक, आइसक्रीम स्टिक, कैंडी स्टिक, प्लास्टिक के झंडे, सजावट में इस्तेमाल होने वाली पॉलीस्टीरीन यानी कि थर्माकोल, कटलरी, प्लेट, कप, चाकू, ट्रे, ग्लास, फोक, स्ट्रॉ इत्यादि शामिल है। सिंगल यूज प्लास्टिक स्टिक्स विल बी बैंड इन हिमाचल प्रदेश फ्रॉम July 1. The state government has taken this decision to tackle the pollution caused by plastic products. Prabodh Saxena, Additional Chief Secretary, Department of Environmental Science and Technology, on Wednesday chaired a meeting of the Special Task Force set up to eliminate the use of single-use plastic items. In this, he has issued instructions to various departments, district deputy commissioners to ban single-use plastic items from July 1, 2022. Single-use plastic sticks include earbuds, plastic sticks in balloons, ice cream sticks, candy sticks, plastic flags, polystyrene, thermocol used in decoration, cutlery, plates, cups, knives, trays, glasses, forks, straws, etc. Completely बैन कर दिया गया हिमाचल प्रदेश में प्लास्टिक का यूज टू कंट्रोल पॉल्यूशन। हाल ही में डाक विभाग द्वारा लॉन्च किए गए डाक कर्मयोगी पोर्टल का उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द पर्पस ऑफ डाक कर्मयोगी पोर्टल रिसेंटली लॉन्च्ड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट? तो इसका पर्पस है डाक कर्मयोगी का कर्मचारी प्रशिक्षण यानी कि एम्प्लॉय ट्रेनिंग। ये एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग देगा। डाक कर्मयोगी जो भी पोस्ट रहेंगे डिपार्टमेंट में, जिस भी चीज़ की पोस्ट होगी उन सभी एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग दी जाएगी प्रॉपर। ये इस बार का पर्पस है डाक कर्मयोगी का। तो इसके बारे में पूरी जानकारी ले लेते हैं। डाक विभाग का डाक कर्मयोगी ई लर्निंग पोर्टल संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव
द्वारा लॉन्च किया गया था। यह पोर्टल सरकारी कर्मचारियों की दक्षता को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रकल्पित मिशन कर्मयोगी के दृष्टिकोण के तहत आंतरिक रूप से विकसित किया गया है। यह पोर्टल ऑनलाइन या मिश्रित कैंप्स मोड में एक समान मानकीकृत प्रशिक्षण सामग्री प्रदान करके लगभग 4 लाख ग्रामीण डाक सेवकों और कर्मचारियों की दक्षता में वृद्धि करेगा। द डाक कर्मयोगी e-learning portal of the Department of Posts was launched by the Minister of Communications, Ashwini Vaishnav. This portal has been developed internally under the vision of Mission Karmyogi and envisaged by Prime Minister Narendra Modi to boost the efficiency of government employees. This portal will enhance the efficiency of about 4 lakh Gramin Dak Sevaks and employees by providing uniform standardized training material in online or mixed campus mode. अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में किस स्पेस एजेंसी ने चंद्रमा पर कैपस्टोन मिशन लॉन्च किया है? विच स्पेस एजेंसी हैज रिसेंटली लॉन्च्ड द कैपस्टोन मिशन ऑन द मून? तो ये एजेंसी का नाम है नासा, जिसने अभी रिसेंटली लॉन्च किया है कैपस्टोन मिशन मून के ऊपर। तो इस मिशन में क्या है, नासा के शोधकर्ताओं ने न्यूजीलैंड से कैपस्टोन अंतरिक्ष यान को चंद्रमा पर सफलतापूर्वक लॉन्च किया। प्रक्षेपण रॉकेट लैब के इलेक्ट्रॉन रॉकेट पर हुआ। मिशन कैपस्टोन का पूर्ण रूप है सिसलोनर ऑटोनोमस पोजिशनिंग सिस्टम टेक्नोलॉजी ऑपरेशंस एंड नेविगेशन एक्सपेरिमेंट। केवल $30 मिलियन की कीमत के साथ नासा की उम्मीद है कि मिशन यह सत्यापित करेगा कि चंद्र गेटवे अंतरिक्ष स्टेशन के लिए एक विशिष्ट प्रकार की चंद्रमा कक्षा उपयुक्त है, जिसे इस दशक के अंत में लॉन्च करना एजेंसी का लक्ष्य है। नासा रिसर्चर्स सक्सेसफुली लॉन्च्ड द कैपस्टोन स्पेसक्राफ्ट फ्रॉम न्यूजीलैंड टू द मून। द लॉन्च टुक प्लेस ऑन रॉकेट्स लैब इलेक्ट्रॉन रॉकेट। द मिशन इज द फुल फॉर्म ऑफ कैपस्टोन, द सिसलोनर ऑटोनोमस पोजिशनिंग सिस्टम टेक्नोलॉजी ऑपरेशंस एंड नेविगेशन एक्सपेरिमेंट। With the cost of only $30 million, NASA hopes that the mission will verify that a specific type of moon orbit is suitable for the Lunar Gateway space station that is designed for this purpose. The agency aims to launch at the end of the decade. राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है वही बताना है। नेशनल डॉक्टर्स डे सेलिब्रेटेड ऑन, तो ये चीज़ याद रखना 1 जुलाई को मनाया जाता है। अब ये क्यों मनाया जाता है 1 जुलाई को, तो लेट्स सी कंप्लीट डिटेल्स। हर साल 1 जुलाई डॉक्टर्स डे यानी राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस के तौर पर मनाया जाता है। इस दिन सभी लोग जिनका जीवन किसी न किसी डॉक्टर से जुड़ा हो वह चिकित्सक को धन्यवाद करते हैं। एक शिशु के तौर पर उन्हें इस दुनिया में लाने के लिए और उन्हें सेहतमंद रखने के लिए डॉक्टर के प्रयासों के लिए उनका आभार जताया जाता है। भारत में पहली बार राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाने की शुरुआत साल 1991 से हुई थी। हर साल केंद्र सरकार ने पहली बार डॉक्टर डे मनाया था। इस दिन को मनाने की शुरुआत एक डॉक्टर की याद में हुई थी, उनका नाम डॉक्टर बिधान चंद्र रॉय था। Every year 1 July is celebrated as Doctors Day, such that National Doctors Day. On this day, all the people whose life is connected with one or the other doctor, they thank the doctor. He is thanked for the doctor's efforts to bring him into this world as an infant and to keep him healthy. For the first time in India, the celebration of National Doctors Day started in the year 1991. This year, the central government celebrated Doctors Day for the first time. Celebration of this day was started in the memory of a doctor. His name was Dr. Bidhan Chandra Roy. अब आते हैं आज की लास्ट न्यूज़ पे। 30 जून 2022 को किसने महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की है? Who has been sworn in as the new Chief Minister of Maharashtra on 30 June 2022? Who has been elected as a Chief Minister? तो अभी रिसेंटली कौन 30 जून को नए चीफ मिनिस्टर बने हैं महाराष्ट्र के, तो वो हैं एकनाथ शिंदे। तो ये क्यों बने हैं, लेट्स डिस्कस कंप्लीट डिटेल्स। भारतीय जनता पार्टी यानी भाजपा के नेता देवेंद्र फडणवीस ने घोषणा की कि शिवसेना के बागी नेता एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के अगले मुख्यमंत्री होंगे। फडणवीस ने इस उम्मीद को बता दिया कि वह शिंदे गुट के समर्थन से मुख्यमंत्री के रूप में वापसी करेंगे। शिंदे के साथ
राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मुलाकात के बाद राजभवन परिसर के एक संवाददाता सम्मेलन में फडणवीस ने कहा कि शिंदे अकेले शाम 7:30 बजे पद की शपथ लेंगे और मंत्रिमंडल का विस्तार बाद में होगा। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी लीडर देवेंद्र फडणवीस इज announced that Rebel Shiv Sena leader Eknath Shinde will be the next chief minister of Maharashtra. Fadnavis defied the hope that he would return as a chief minister with the support of the Shinde faction at a press conference at the Raj Bhavan complex after meeting Governor Bhagat Singh Koshari along with Shinde. Fadnavis said Shinde would take oath of office alone at 7:30 p.m. and the cabinet expansion would take place later. So thank you guys for watching our video till now and please like, subscribe and share and notifications को ऑन कर दो अगर जल्द से जल्द नई अपडेट्स देखनी है। न्यूज़ अब डेली अपडेट हुआ करेगी और हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो @itsflatwisely। So thank you for watching it. Bye.